बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ जी एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और दूसरे दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कर देना है। तो अक्सर आप दोस्तों ने सुना कि सप्लाई सप्लाई जेन्युइन कंपनी, डायरेक्ट कंपनी, सप्लाई कंपनी, डायरेक्ट कंपनी, ये चीज़ें आप सुनते रहते हैं। तो आज मैं इनमें फ़र्क बताऊंगा कि आप एक जेन्युइन कंपनी में जाती है तो उसमें क्या फ़र्क है, और एक सप्लायर कंपनी के अंदर जाते हैं तो उसमें क्या आपको परेशानियाँ फेस करना पड़ सकती हैं। ठीक है जी, ये जो आप वीडियो ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शिरका हलूल नाम के पे वीज़े डायरेक्ट सेल्फ पे निकले थे। कोई इंटरव्यू, कोई टेस्ट नहीं हुआ था। बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं इस शिरके के अंदर जो हैं वो फंस चुके थे और फंस गए हैं। कुछ कुछ तो रिटर्न आ गए हैं और कुछ अभी तक बेचारे फंसे हुए हैं। कोई सैलरी, कोई खाना पीना, यहाँ तक के पानी की सहूलत भी इन दोस्तों को मैसर नहीं थी, और ना इलेक्ट्रिशियन का इंतज़ाम था, और ना पानी का इंतज़ाम था। ये बेचारे इतने मुश्किल, ये देखो धूप के अंदर, ये आपको दोस्तों को पता है कि सऊदीया के अंदर कितनी धूप पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है। आज के दिन में भी सऊदीया के अंदर, रियाज़ के शहर की ये बात है, तो रियाज़ के शहर में टेम्परेचर आप मालूम करें, वहाँ पे फ़ोन करके आपको पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर, और ये बेचारे धूप में सोए हुए हैं। तो दोस्तों, आप 4-5 लाख रुपया लगा के जगह जाते हो, तो मैंने बेशुमार वीडियो इस चैनल पे अपलोड की है कि भाई सप्लायर के अंदर आपने सप्लाई की कंपनी में नहीं जाना, आपने वेरिफिकेशन किस तरह करनी है। बहुत ही अहम ये भी सवाल है और बहुत ही मुश्किल ये चीज़ है कि आपने वेरिफिकेशन किस तरह करनी है, आपने किस तरह इनको वेरिफिकेशन करना कि ये जो मेरा वीज़ा लगा ये जेन्युइन कंपनी का है, सप्लायर का तो नहीं है, डायरेक्ट कंपनी का या सप्लायर का है। तो वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। बाकी आप आंखों देखा हाल ये देखें, ये मुझे सऊदी अरब से किसी दोस्त ने वीडियो शेयर की है, और मैं, यकीन करो, मेरे खून के आंसू निकल रहे हैं कि इतना बुरा हाल था बेचारों का। और ये सारे दोस्त 5-5, 6-6 लाख रुपया लगा के अपने घर से सऊदी अरब के अंदर गए थे कमाने के लिए। और जब एयरपोर्ट पे पहुंचे और इन दोस्तों को किसी दोस्त ने, किसी जो आगे कंपनी वाला कोई गाड़ी लेके खड़ा होता है ना, जब एयरपोर्ट पे बंदे जाते हैं, तो कोई बंदा भी एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद नहीं था और कोई भी बंदा इनको रिसीव करने नहीं लेके आया। ये बेचारे खुद अपनी मदद आप जो है वो किसी ना किसी तरीके से कंपनी के कैंप में पहुंचे। और जब कंपनी के कैंप में पहुंचे तो कंपनी का जो मदीर था, जो सऊदी था, वो इनको रिसीव करने से नकारी था। उसने बोला कि भाई आप जो है मेरे तक ये पहुंचे हैं, आप यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए था, क्योंकि मुझे जो पैसे हैं, मुझे पाकिस्तानी रिक्रूटमेंट एजेंसी, उन्होंने पे नहीं किए। ठीक है जी, उन्होंने अभी पे नहीं किए। जब तक वो मेरे पैसे पे नहीं करते, मुझे, मैं आप दोस्तों को रिसीव, आप लोगों को रिसीव नहीं कर सकता और ना किसी काम काज पे लगा सकता हूँ। ये होते हैं सप्लायर शिरके के जो सप्लायर शिरके मसले। इनके पास ना इलेक्ट्रिशियन होती है, ना रहाइश अच्छी होती है, ना इनके पास पानी होता है, ना इनके पास काम होता है, ना इनके पास पैसे होते हैं। ये एक मिडिल क्लास जो सऊदी होते हैं उनके साथ जो रल मिल के ये कंपनी बनाते हैं। ठीक है जी, और इंडियन साथ अटैच हो जाती है या पाकिस्तानी साथ अटैच हो जाते हैं। वो थोड़े से वीज़े गवर्नमेंट इनको इशू करती है, काफ़ी वीज़े इनको इशू करती हैं। और ये क्या करते हैं, ये रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ जो पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं, उनके थ्रू जो है वो वीज़े सेंटरों में भेजते हैं, और सेंटर फिर एजेंट के थ्रू जो वीज़े हैं वो हम लोग जो आगे ख़रीदते हैं, हम जैसे लोग, तो और फंस जाते हैं। ना एजेंट इतना करता है कि मैं 50,000 रुपया ले रहा हूँ, मैं किस चीज़ का 50,000 रुपया, मैं कम से कम जिस बंदे से 50,000 रुपया कमा रहा हूँ उनसे, उनके लिए वेरिफिकेशन ही कर दूं कि यार ये बंदा जाएगा उधर, खज्जल ख़राब ना हो, किसी अच्छी कंपनी में भेजो। चलो मैं 50 बचाता हूँ, लेकिन कुछ उसका भी हक बनता है कि वो बेचारों को जो है थोड़ा बहुत सिक्योरिटी फराहम करे, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये देखो, ये अभी बेचारे पेट्रोल पंप, ये बेचारे अभी तक पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े हैं और इनको कोई लेने नहीं आ रहा। ये क्या मसला बना था, ये भी मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। ये किसी शिरके के अंदर इस कंपनी ने, शिरका हलूल नामी कंपनी ने किसी शिरके के अंदर इन दोस्तों को भेजा कि जाओ काम करने। ठीक है जी, जब वहाँ पे भेजा, वहाँ पे इंतहा की मुश्किलात थी, ड्यूटी ज़्यादा थी, काम 8 घंटे का था, लेकिन ड्यूटी 15-15, 20-20 घंटे बन जाती थी। ठीक है जी, तो जब उन दोस्तों ने थोड़ा से आगे कुछ अपने हकूक़ के लिए बात की, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया दूसरे शिरके ने, जहाँ पे ये काम करने के लिए गए थे। और जब उन्होंने बाहर निकाल दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको गाड़ी भी नहीं देंगे, आप अपनी मदद आप जिस तरह मर्ज़ी वापस पहुंच जाएँ। तो ये बेचारे वापस आने के लिए तैयार थे, जा रहे थे, लेकिन इनको वापस लेने के लिए ना तो इनके पास गाड़ी थी, ना इनके पास पैसे थे।
बहुत ही दुःख भरी कहानी है। जब मैंने इसे सुनी तो यकीन करो, मुझे लगता है कि ये जंड जो भी है, जो पाकिस्तान के अंदर से ये काम कर रहे हैं, या तो ये जेन्युइन काम करें, या खुदारा इन बेचारों का जो गरीब लोग पैसे लगाते हैं, इनका कोई ना कोई वसूल तो बने ना। अगर आप 50,000 कमाते हो तो कम से कम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो, एक स्टाम्प तो करवाओ ना एजेंसी से कि भाई अगर ये मेरा बंदा ये ख़राब होगा वहाँ पे जाके तो मैं पैसे वापस लूँगा, 4-5 लाख जितने दे रहा हूँ उतने वापस लेके अपने बंदे को दूंगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना 50 लेके साइड पे हो जाते हो, वो 2-2.5 लाख साइड पे हो जाता है, और तीसरा जो रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले वो भी 1.5-2 लाख लेके साइड पे हो जाता है, और जो सऊदी होता है वो भी लाख 2 लाख ले लेता है। तो ये सारे सिस्टम को बंद होना चाहिए। और सारे दोस्तों से ये मेरी गुजारिश है कि अगर आपने जाना है किसी कंपनी के अंदर तो वेरिफिकेशन लाजमी करें, डायरेक्ट कंपनी के अंदर जाएं, किसी भी सप्लायर कंपनी को जो है वो तरजीह ना दें। सप्लायर सारे ही ऐसे होते हैं, सप्लायर के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं होती। काम करेंगे तो आपको सैलरी मिल जाएगी, उसके अलावा और कोई फैसिलिटी नहीं, किसी में तो सैलरी मिलती नहीं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ